झारखंड की हेमंत सरकार ने विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन को मंजूरी देकर राज्य की सियासत में नई हलचल मचा दी है। अब विपक्ष से राजभवन के अधिकारों में कटौती का प्रयास बता रहा है, तो सत्ता पक्ष से शिक्षा सुधार की दिशा में जरूरी कदम मान रहा है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अब कुलपति, प्रति कुलपति और वित्त अधिकारी जैसे अहम पदों पर नियुक्तियों में राजभवन की भूमिका खत्म हो जाएगी। अब ये नियुक्तियां सरकार के अधीन विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए होंगी। बीजेपी ने इस फैसले को संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बताया है। पार्टी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि तमिलनाडु में ऐसे ही फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी और झारखंड का ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक जा सकता है। जब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पावर को राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री जी की तरफ शिफ्ट किया गया, तब हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। लेकिन कुछ समय बाद जब सीएजी ने कहा कि झारखंड में जितने ट्राइबल लैंड नॉन ट्राइबल में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, हम उसका ऑडिट करेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट करेंगे, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने इसको मना कर दिया। यानी कहीं ना कहीं ऐसे जितने भी इंस्टीट्यूशन, ऐसी जितने भी संस्थाएं जो सरकार को रेगुलेट करती है, सरकार को नियंत्रित करती है, ऐसी संस्थाओं का नियंत्रण सरकार खुद अपने हाथ में लेना चाहती है। इसी के क्रम में राज्यपाल के हाथ से पावर लेकर के यूनिवर्सिटीज़ के संबंध में सरकार ने अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मंशा जो है कई सवालों को पैदा करती है। सबसे पहला तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट से रोकने की ये तैयारी है। दूसरा, कहीं ना कहीं राज्य सरकार यूजीसी को बाईपास करना चाहती है। और तीसरा, हो सकता है आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ में आउटसोर्सिंग का बड़ा खेल हो, जहां पर प्रोफेसर्स, स्टाफ्स आदि एम्प्लॉयज़ को परमानेंटली एम्प्लॉय ना करके आउटसोर्सिंग के माध्यम से यह धंधा चलता रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने भी ऐसे ही कोशिश की थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के फैसले को रोक दिया है और फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। संभवतः आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट सारे के सारे राज्यों को ऐसे असंवैधानिक फैसले लेने से रोकेगी, यह हमारा पूर्ण विश्वास है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति का कहना है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर राजभवन ने कुंडली मार रखी है। सेशंस लेट हो रहे हैं, छात्र परेशान है और संघ से जुड़े लोगों की नियुक्तियां हो रही है। कांग्रेस का तर्क है कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों का आधार केंद्र सरकार के पास है, तो राज्य सरकार भी अपने विश्वविद्यालयों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकती। आगे चलकर विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से किसी भी प्रकार की नियुक्ति, चाहे वह कुलपति की हो, प्रति कुलपति की हो, फाइनेंस ऑफिसर की हो, शिक्षकेतर कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति हो या कोई भी और नियुक्ति हो, उस पर सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण रहेगा। खासकर ऐसे मामलों में निर्णय लेने का स्वाधिकार रहेगा जहां पर कि त्वरित निर्णय की आवश्यकता होती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देखा गया है कि शिक्षकों और छात्रों की समस्याओं में भारी इजाफा हुआ है। छात्र यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण नहीं बन पा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो आज बोल रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में सरकार नियुक्ति करेगी, ये सरकार अपनी मनमाफिक नियुक्ति करना चाहती है, तो पहले वो इस बात का जवाब झारखंड के छात्रों को दे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्ति कौन करता है, वह किनके अंडर में होता है और उसकी परिपाटी क्या है। पहले इसका जवाब यहाँ के छात्रों को दे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की परिस्थिति और स्थितियां क्या है, तब यहाँ के बारे में और इस पर ये आरोप लगाया जाए। फिलहाल ये प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो चुका है और मॉनसून सत्र में इसे विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही इस मुद्दे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सरकार के लिए इसे पारित करना आसान नहीं होगा। बात चाहे ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की हो या फिर राज्य के विश्वविद्यालयों की, झारखंड की सरकार लगातार राज्यपाल या महामहिम के अधिकारों में कटौती कर रही है और ये कटौती अब बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। जिस तरह से ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार जो है वो राज्यपाल से छीन लिया गया और अब विश्वविद्यालय में कुलपतियों के नियुक्ति का अधिकार भी छीन लिया गया, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कर रही है।
जाहिर है ये मुद्दा अभी और भी गरमाएगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।